हाय गाइस, वेलकम बैक टू एक्सप्लोर विद जाम। और अगर दोहा वीडियोस का पहला पार्ट देखा होगा कि उसमें हम लोग गए थे दोहा का जो कल्चरल और जो ओल्ड सिटी है उसको हमने एक्सप्लोर किया था। आज का जो हम स्टार्ट कर रहे हैं कल्चरल जो है कतारा विलेज के नाम से जगह है, वहाँ से स्टार्ट करें। ये भी एक कल्चरल हब है। अब कतारा बेसिकली कतर का पुराना नाम हुआ करता था और पुराने मैप्स में अगर आप देखेंगे तो कतारा जो है ये कतर को कतारा बोलते थे, लेकिन उसके बाद ये चेंज हो गया। ये जो जगह है ये 2010 में बनाई गई थी और इस अनबिलीवेबल जहाँ का जो आर्किटेक्चर है इस ब्यूटीफुल और लुक्स लाइक कि जैसे अगर आप यूरोप में आए हुए हैं। तो अभी आज की सुबह यहाँ से स्टार्ट करते हैं, कतारा विलेज को एक्सप्लोर करते हैं और उसके बाद हम लोग जाएंगे जो कि दोहा का मॉडर्न सिटी है उसको एक्सप्लोर करेंगे। लॉट ऑफ कैफ़ेज़ हियर और ये पीछे है कतारा सिनेमा भी है और ये कमाची आई डोंट नो ये क्या है, आई थिंक लुक्स लाइक कैफ़े। यहाँ पे ज़िंदगी बड़ी रिलैक्स है लोगों की कि रात को जाओ तब भी आउटिंग में खाना वाना खा रहे होते हैं, दिन में आओ तब भी सेम चल रहा होता है। अभी पीछे मेरी बात हो रही थी, यहाँ पे इनका कोई कतरी बिजनेसमैन था, वो अपने ड्रेस के बारे में बता रहा था। वेरी सरप्राइजिंग कि एक ड्रेस बनाने में बता रहा था कि अप टू 1 ईयर लगता है। वो कैमल और शीप के उससे वूल से बनाते हैं। इट्स वेरी सरप्राइजिंग और उसकी प्राइस होगी तकरीबन 4000 रियाल के अराउंड, विच इज़ अबाउट 2000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स। तो ये आई मीन 1 ईयर टू मेक वन ड्रेस, दैट्स अमेजिंग। तो और भी काफ़ी सारे टूरिस्ट आए हुए हैं और ये है हमारे सामने एक खूबसूरत मस्जिद, लाइक पर्शियन स्टाइल उसमें बनाई हुई है, ब्यूटीफुल मस्जिद। मेरे पीछे जो आपको सिलेंडर शेप के ये टावर्स नज़र आ रहे हैं ये बेसिकली पिजन सोल बनाए हुए हैं। और ये बेसिकली क्या है कि अरब की हिस्ट्री में पिजन्स यानी कबूतर का बड़ा एक मेन रोल रहा है, स्पेशली मैसेज वगैरह कन्वे करने के लिए। आई डोंट थिंक सो ये यहाँ पे इनका प्रैक्टिकली बहुत ज़्यादा यहाँ पे पिजन्स होते होंगे। आई थिंक मोर लाइक कल्चर और हिस्टोरिक जो इनकी है क्या है उसको रिप्रेजेंट करता है, इसलिए उन्होंने ये बनाए हुए टावर्स। तो मैं पहुँचा हूँ इस टाइम कतारा विलेज के आमफिर थिएटर वाले एरिया में और यहाँ पे जो आर्किटेक्चर है बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे रोम और ग्रीक से इंस्पायर्ड है। इट्स ब्यूटीफुल और जो इंजीनियरिंग तो मॉडर्न है लेकिन जो आर्किटेक्चर जो है वो बिल्कुल क्लासिकल फीलिंग्स दे रहा है। इट्स ब्यूटीफुल प्लेस और ये यहाँ पे तकरीबन 5000 लोगों की बैठने की कैपेसिटी है और यहाँ पे इवेंट्स वगैरह भी होते रहते हैं। तो ये था मेरा एक क्विक स्टॉप कतारा विलेज में और व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस टू बी। और अब यहाँ से चलते हैं आगे। तो मैं पहुँचा हूँ इस टाइम इनके द पर्ल आइलैंड में और बड़ा ही खूबसूरत जगह है ये। ऐसा लग रहा है कि इटली का जैसे वेनिस वाली जगह है। इसके पीछे आप पानी देख रहे होंगे, यहाँ पे बोट्स वगैरह भी चलती हैं। इस पूरे जो एरिया है इसकी तकरीबन लेंथ होगी तकरीबन 3 किलोमीटर के अराउंड। और ये जो पर्ल आइलैंड है दैट्स द ओनली प्लेस इन कतर जहाँ पे फॉरेन सिटीज़न जो हैं वो भी अपनी अपार्टमेंट्स वगैरह बाय कर सकते हैं। बहुत ही वाइब्रेंट जगह है और इट्स ब्यूटीफुल। इस आज के दिन की मेरी सेकंड जगह है कतारा विलेज के बाद और यहाँ पे भी, और दोनों जगह सो फार जो इनकी रेपुटेशन मैंने सुनी थी और उनसे ज़्यादा खूबसूरत है। एनीवेज तो यहाँ पे थोड़ा और एक्सप्लोर करते हैं। तो मैं पहुंचा हूँ इस टाइम
जीवान आइलैंड के केवन आइलैंड, आई डोंट नो हाउ एग्जैक्टली दे प्रोनाउंस। यहाँ की फेमस है क्रिस्टल वॉक, जो कि हम अभी जाके देखते हैं। बट बहुत वाइब्रेंट, और इन एरियाज़ में ज़्यादातर जो कतरी रेजिडेंट है ना, मतलब कि जो लोकल्स हैं वो नज़र आ रहे हैं। पहले जिन एरियाज़ में हम लोग थे उनमें मोस्टली माइग्रेंट्स नज़र आ रहे थे। बट एनीवेज, तो यहाँ पे एक्सप्लोर करते हैं। बहुत खूबसूरत और बहुत वाइब्रेंट जगह। आई लव दिस प्लेस। आई मीन लुक एट दिस, द क्रिस्टल वॉक इज सो ब्यूटीफुल। इतनी साफ़ है कि इसके करीब पाँव रखने का भी दिल नहीं चाह रहा। दिस होल, ये पूरा जो है आगे सारा जो एरिया है, ये सारा क्रिस्टल वॉक ही है। लुक एट दिस। That looks absolutely stunning. तो मैं पहुंचा हूं अभी इनके लुसैल वाले एरिया में, और यहाँ पे जो है इनका क्रेसेंट टावर, और वो देखने के लिए मैं आया था। और आई थिंक इट वाज सच अ वेस्ट ऑफ टाइम, क्योंकि इट्स बेसिकली होटल बार एंड रेस्टोरेंट अगर आप अवेल कर रहे हैं तो, या अगर आपको दूर से देखते हैं देन यू कैन एंजॉय द व्यू। लेकिन अगर आप एग्जैक्टली इस पॉइंट पे आते हैं, यू कांट एक्चुअली सी द होल थिंग। मैंने वैसे नोटिस किया है कि कतर में दिन में लाइफ थोड़ी बहुत बोरिंग सी होती है। आई थिंक शायद यहाँ पे लोगों की मॉर्निंग्स देर से स्टार्ट होती हैं, और ऐसा लगता है कि यहाँ पे जैसे लोग रहते ही नहीं। बट नाइट इज़ वेरी बिजी और इट्स मोर lively, and it's a lot happening in the night time. और स्पेशली जो इनकी जो लाइट्स हैं, दैट्स एब्सोल्युटली स्टनिंग। डिफरेंट कलर्स की हैं, नॉट लाइक बोरिंग वन लाइट कलर। और लुसैल इज़ ब्यूटीफुल प्लेस, और इट्स वेरी हैपनिंग प्लेस एज वेल। ये जो सामने आपको फेरिस व्हील और ये जो लाइट्स वगैरह नज़र आ रही हैं, ये सारा है लुसैल विंटर वंडरलैंड। और इसके लेफ़्ट साइड पे आप देखेंगे तो आपको नज़र आएंगे लुसैल के टावर्स। आई मीन आज दिन के टाइम भी मैं लुसैल के टावर देखने गया था, तो इट्स ब्यूटीफुल प्लेस। लेकिन नाइट टाइम में जो जो यहाँ का जो व्यू है, दैट्स जस्ट अमेजिंग। बहुत खूबसूरत जगह है ये। आई थिंक ओवरऑल मुझे दोहा वैसे नाइट में ज़्यादा पसंद आया। इट्स नॉट द बिगेस्ट सिटी, और मोस्टली जो चीज़ें हैं वो एक दूसरे के आसपास में ही हैं। तो अब चलते हैं यहाँ से जो दोहा का सबसे ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक पार्ट है, यानी कि हाई राइज बिल्डिंग, वेस्ट बे, और उसको ज़रा एरियल व्यू से देखते हैं।
तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। और अगर दोहा का मैं ओवरऑल फीडबैक दूँ तो आई थिंक इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल सिटी। बहुत पीसफुल है, और नॉट टू मेंशन यहाँ की जो सफाई है दैट्स अमेजिंग। आप जहाँ मर्जी चले जाएँ, इस स्पॉटलेस, बहुत खूबसूरत है। एंड ओवरऑल इट्स ब्यूटीफुल सिटी, इट्स अ लॉट टू डू, लेकिन बट टू बी फेयर इट्स वेरी स्मॉल सिटी। आपको इसको घूमने के लिए 1 या 2 दिन चाहिए, क्योंकि सब कुछ बहुत आस-पास में है। आई थिंक 1 दिन वुड बी बिट रशी, बट 2 डेज़ शुड बी मोर देन इनफ। और अगर आप ऑस्ट्रेलिया से आ रहे हैं तो आपको ऑन अराइवल वीज़ा होता है, और उसकी फ़ीस वगैरह भी नहीं होती। ओवरऑल यहाँ पे अगर आपको कम्यूट करना है तो आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम यहाँ का बहुत अच्छा है। अनफॉर्चुनेटली आई कुडन्ट यूज़ इट, लेकिन जो यहाँ की ऊबर और क्रीम है बहुत चीप है। आपको कहीं भी आसपास में ऊबर में जाना हो 5-6 रियाल वगैरह लगते हैं, विच इज़ वेरी रीज़नेबल प्राइस। ओवरऑल यहाँ पे आजकल विंटर सीज़न है, और इस दिन में अच्छी खासी गर्मी होती है, बट शाम में ऑब्वियसली डेजर्ट एरिया है तो थोड़ी ठंड होती है यहाँ पे। ओवरऑल मुझे बहुत अच्छा लगा दोहा, और उम्मीद करता हूँ आपको भी वीडियोस पसंद आई होंगी। और अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।